सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12th विषय राजनीति विज्ञान से एक महत्वपूर्ण साप्ताहिक क्विज देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी 12th और विषय रहेगा राजनीति विज्ञान। आज का हमारा अध्याय रहेगा 5वां और प्रकरण रहेगा कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। अपना नाम लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है और फिर इस क्विज को विद्यालय में जमा करवाना है। आज की क्विज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन कब हुआ था? तो आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे और आपको बताना है कि इनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका जन्म कब हुआ, उनका निधन कब हुआ था? तो आपको निधन बताना है। तो ए जनवरी 1964, ब मई 1965, स मार्च 1964 और द मई 1964। तो आपको बताना है कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन कब हुआ था। क्या बताना है? निधन कब हुआ था। तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन कब हुआ था? मई 1964 में। तो निधन कब हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू का? मई 1964 को निधन हुआ था। और जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में जन्म हुआ था और नई दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई थी। हाँ, तो विद्यार्थी, अब देखते हैं आज की कविता का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? आपको 4 विकल्प मिलते हैं। पहला है सी नटराजन, दूसरा विकल्प है के कामराजी, तीसरा विकल्प है राम मनोहर लोहिया और चौथा विकल्प है एस निजलिंगप्पा। तो आपको बताना है कि इनमें से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा स राम मनोहर लोहिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? राम मनोहर लोहिया। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है कि 1967 के चुनाव के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी वो जो कथन गलत है उसको हमें छांटना है कि कौन सा कथन गलत है। आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। ए कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव जीता लेकिन कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हार गई। ब कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव हार गई। स कांग्रेस ने लोकसभा में बहुमत खो दिया लेकिन कुछ अन्य दलों के समर्थन से गठबंधन सरकार बनाई। द उपरोक्त सभी। तो यह कह रहा है कि इसमें कौन सा कथन गलत है? तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव जीता लेकिन कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हार गई, यह बात सही है। तो 1967 के चुनाव में कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो मिल गया लेकिन सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई थी। पहले कांग्रेस की इतनी कम सीटें इससे पहले कभी नहीं आई थी, इतनी कम सीटें। इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए थे। तो इस प्रकार से यह कथन सही है। दूसरा, कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव हार गई थी। तो कांग्रेस को लोकसभा में तो जैसे तैसे बहुमत मिल गया था लेकिन कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हार गई थी। और स कांग्रेस ने लोकसभा में बहुमत खो दिया लेकिन कुछ अन्य दलों के समर्थन से सरकार बनाई। सही है कि उन्होंने कुछ अन्य दलों के गठबंधन से सरकार बनाई थी। तो इसमें कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा चुनाव हार गई थी, यानी यह कथन गलत हो जाएगा कि लोकसभा चुनाव भी हार गई थी। तो इस प्रकार से कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव हार गई थी, यह कथन गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर होगा कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव हार गई, यह कथन गलत है। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो
हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको बताना है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की 27 मई 1964 को मृत्यु हो गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद 1964 को जब उनका निधन हो गया था, तो उनके बाद देश के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? तो ए राम मनोहर लोहिया, ब लाल बहादुर शास्त्री, स इंदिरा गांधी, द इनमें से कोई नहीं। तो 1964 में जब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने थे। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1967 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोकसभा में कितनी सीटें जीती? यानी 1967 के जो लोकसभा के आम चुनाव हुए थे, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में कितनी सीटें हासिल की थी? ए 263, ब 273, स 253 और द 283। तो इस प्रकार से 1967 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त की थी? 283 सीटें प्राप्त की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा द 283। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। 1967 में लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल कौन सा था? तो आपको बताना है कि 1967 के जो लोकसभा के आम चुनाव हुए थे, उसमें मुख्य विपक्षी दल कौन सा था? तो ए भारतीय जनता पार्टी, ब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, स स्वतंत्र पार्टी, द इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 1967 के जो लोकसभा आम चुनाव हुए थे, तो इसमें कांग्रेस को 283 सीटें प्राप्त हुई थी। कितनी? 283। दूसरे स्थान पर रही थी स्वतंत्र पार्टी। कौन सी पार्टी रही थी? स्वतंत्र पार्टी रही थी। तो स्वतंत्र पार्टी को इसमें 44 सीटें प्राप्त हुई थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, भारतीय जनसंघ था। तो जनसंघ को 35 सीटें प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार से यानी 1967 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दल कौन सा रहा था? स्वतंत्र पार्टी विपक्षी दल रहा था। और स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? 1959 में। 1959 में सी राजगोपालाचारी ने की थी। 1959 में सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र पार्टी। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री जी का कार्यकाल क्या था? तो आपको बताना कि लाल बहादुर शास्त्री जी थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। उनका कार्यकाल क्या था? 1964 से 65, 1964 से 1966, 1964 से 1967, इनमें से कोई नहीं। तो जिस प्रकार से हमने पहले प्रश्न में पढ़ा था कि 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनाए गए थे लाल बहादुर शास्त्री, और शास्त्री जी का निधन हुआ था 1966 में। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे थे? वो 1964 से 1966 तक। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1964 से 1966 तक। तो 1966 में क्या हुआ कि शास्त्री जी 10 जनवरी 1966 को किसी समझौते के लिए ताशकंद में गए हुए थे, और वहां पर उनका निधन हो गया था। तो इस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या रहा? 1964 से 1966 तक रहा था। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। 1971 के महागठबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ग्रैंड अलायंस महागठबंधन के बारे में कौन सा कथन है सही है? तो देखिए, यह कह रहा है कि महागठबंधन खालिस्तान था, महागठबंधन एक
गैर कम्युनिस्ट गैर कांग्रेसी दलों द्वारा गठित किया गया था। दूसरा है ब, एक स्वच्छ राजनीतिक और वैचारिक कार्यक्रम था। स, सभी गैर कांग्रेसी दलों द्वारा गठित किया गया था। द, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, महागठबंधन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों द्वारा गठित किया गया था। तो गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी इनको छोड़ करके और कांग्रेस और कम्युनिस्ट को छोड़ करके अन्य दलों द्वारा गठित किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा महागठबंधन एक गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों के द्वारा गठित किया गया था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने आज की क्विज के प्रश्नोत्तर देखे। आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।